भारत और फ्रांस के बीच राफेल लड़ाकू विमानों को लेकर एक मेगा डिफेंस डील जल्द हकीकत बन सकती है। $22 बिलियन डील फ्रांस के साथ में, रफाल 114 रफाल की डील। भारत की प्लानिंग इतनी बड़ी है कि वो राफेल की वैल्यू का करीब 60% हिस्सा भारत में ही तैयार करना चाहता है। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, आपने देखा होगा मिशन सिंदूर वाला जो सीन हुआ है, ठीक है, उसमें बेसिकली इंडिया ने अपने तरफ से तो सही खेला था, मतलब कि हम पूरी दुनिया को एक अपने साथ मिलाएंगे, लेकिन वही चीज इनको बैकफायर कर गई, ठीक है। उस चीज को देखते हुए अब इंडिया दोबारा से अपने आप को, वो जिसको कहते हैं रीबूटिंग करना, ये रीबूट कर रहे हैं कि हम पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ से भी असला वगैरह मिलता है उनके साथ हम अच्छे से निकलें। आपका आज की तारीख में जो बजट है दैट शुड बी क्लोज टू $200 बिलियन। अगर आपको लड़ना है तो आपका है 80-85, आपको चाहिए $200 अरब का, $200 अरब का आपको चाहिए सॉलिड डिफेंस बजट, जहाँ पे आपको ड्रोन्स हैं, स्क्वाड्रन्स हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं आपकी। फ्रांस का प्रेसिडेंट, जर्मनी का चांसलर, दोनों भारत आ रहे हैं दौड़ते हुए। उसके बाद रशिया के साथ कर लिया, और इवन रशिया के साथ उन्होंने F-57 की डील की है कि वो इंडिया के अंदर बनाएंगे, ठीक है, सोर्स कोड। और उसके बाद अभी जो फ्रांस है, फ्रांस ऑलरेडी इनको राफेल दे रहा था, ठीक है, इन्होंने वो राफेल का जो भी एक पाकिस्तान के साथ वो मार्केट डाउन इन्होंने की, ठीक है, लेकिन फिर भी अभी दोबारा फ्रांस के साथ ये कर रहे हैं कि भाई हमें दोबारा से मतलब एक किस्म का बैकअप दें, ताकि हम अच्छे से मतलब दुनिया को दिखा सके कि हमारी एयरलाइन भी अच्छी है, एयरफोर्स। इसी साल अगर भारत पे कोई अटैक हुआ तो भारत क्या कोई कार्रवाई करेगा पाकिस्तान के ऊपर? दिसंबर के धमाके के बाद भारत ने कुछ नहीं किया। जिस मकसद के लिए यूएन बनी थी और अमेरिका उसका 1/3 बजट देता है, और वो मकसद पूरा नहीं हो रहा है। कोई किसी को हड़का नहीं रहा, कोई किसी से बदतमीजी नहीं कर रहा, कोई किसी की मिमिक्री नहीं कर रहा। यूएस इज द लूजर, मिस्टर ट्रम्प इज द लूजर। $22 बिलियन डील। अब ये कितना हुआ? 22 और 8 30 और 8.5 38.5 और 7, ये जो $45 बिलियन की डील होने जा रही है, इसमें एक नया पैसा यूएस को नहीं मिल रहा। क्यों? यूएस नक्शेबाजी कर रहा है। यूएस ने कहा आप हमारा सामान लेंगे, F-35 लेंगे, हम आपको F-35 देंगे, आप F-35 लेंगे। भारत ने कहा नहीं लेते, रिजेक्टेड। आप हमारे स्ट्राइकर जो प्लेटफॉर्म है, व्हील्ड प्लेटफॉर्म, वो लेंगे। भारत ने कहा कि हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट किया, रिजेक्ट कर दिया, जाओ नहीं लेते। अच्छा, हम जो है वो P-8I जो आपके जो नेवल रिकनेसेंस एयरक्राफ्ट है, हम उनको जो है पिछली बार से 50% एक्स्ट्रा पे देंगे। भारत का रखे रहो यार, तुम जो लेता हो उसको दे दो, हम तो नहीं लेते, नहीं लेंगे। पहले 240 मिलियन पे दिया था, अब कह रहे 360 पे दे, नहीं लेते, जाओ मजे करो, लूज करो। तुम्हारे हिसाब से 360 इंटू मांग रहे थे 4 और मांग रहे थे, तो तुम वो 1.4 मिलियन जितना भी है, $1.5 बिलियन वो बट्टे खाते डालो। जेवलिन ले लीजिए, तो ले ली कोई 50-60 मिलियन की चिल्लर, बस अब नहीं चाहिए। हमारे पास हमारा नाग है, हम काम चलाएंगे बड़े आराम से, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। और ऑयल तो हम रशिया से ले ही रहे हैं, लेते रहेंगे। आप तो 500% लगाओ साहब, आप 500% लगाओ। कल सीधे विदेश मंत्रालय ने कह दिया अपनी रिलीज में कि भैया हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो हम तय करेंगे, किसी के दबाव में हम ये चीज़ें जो है वो नहीं तय करेंगे। ईरान में रजीम चेंज कर लेते हैं, वहाँ एक अमेरिकन गवर्नमेंट, प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट आ जाती है, और वो फिर अमेरिकन और इजरायली एजेंडे जो है लॉन्ग टर्म के, जिसके अंदर वो नहीं चाहेंगे किसी इस्लामिक ममालिक के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो, तो देन दे कैन ट्राई एंड पुट प्रेशर ऑन पाकिस्तान। ये कि जी, अच्छा मैं इसलिए कह रहा हूँ पुट प्रेशर ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान की बारी, व्हाट डज दैट मीन? मैं आपको थोड़ी सी तारीख बताता हूँ।
90 की दिहाई में शुरू में जैसे ही अब अमेरिका छोड़ के गया पाकिस्तान को, अफगानिस्तान की जंग ख़त्म हुई, सोवियत यूनियन वापस चले गए, जीत हो गई मुजाहिदीन की और मुजाहिदीन की हुकूमतें आ गई। अमेरिका ने अपने बैग्स पैक किए और वो वापस चले गए। उस वक्त यहाँ एम्बेसडर होते थे रॉबर्ट ओकली, अमेरिका के। रॉबर्ट ओकली सितंबर 1990 में जब जा रहे थे तो एयरपोर्ट पे उन्होंने कहा कि अब हम जा रहे हैं और हम पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसकी तरफ तवज्जो देंगे, बिकॉज अब उन्हें पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं थी। तो उसके बाद अगले 4 साल अमेरिका की बड़ी सख्त कोशिश रही, सैंक्शंस लगा दिए, हमारे कुछ $600 मिलियन हमने दिए हुए थे F-16 ख़रीदने के लिए, वो हज़म कर लिए, कहीं हम नहीं देंगे। और हमारे पे प्रेशर ये था और वो लफ्ज़ ही उनके ये थे कि फ्रीज़ रोल बैक योर न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो ये 4 साल हमारे पे प्रेशर रहा और सैंक्शंस लगते रहे। इसीलिए बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को वाशिंगटन जाना पड़ा कि जी ये सैंक्शंस जो हैं, प्रेस्टर अमेंडमेंट और दूसरे अमेंडमेंट्स, इनको ख़त्म किया जाए और हमारे से सैंक्शंस होता। बड़ी कोशिश की, बट वी डिड नॉट। हमने नहीं टर्न बैक किया, हमने कैप, फ्रीज, रोल बैक न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं किया। व्हाट कुड दे डू? उन्होंने हमें पैसे नहीं दिए, वी मैनेज्ड, धक्के लगा के वी मैनेज समहाउ दिया था। अच्छा, अब बात यह है कि वो दिन और आज का दिन, अभी बात आप कर रहे हैं कि हमें शायद IMF की ज़रूरत ही ना पड़े, मे बी 2 years गोइंग डाउन द लाइन, अगर इफ़ सम ऑफ दीज डिफेंस ऑर्डर्स मटीरियलाइज, बट दैट्स इफ़। तो पाकिस्तान इज़ नॉट वेनेजुएला कि जनाब वहाँ के कमांडोज आएंगे और हेलीकॉप्टर चलेंगे। कहाँ से आएंगे हेलीकॉप्टर्स? अमेरिका डजंट हैव अ बेस इन दिस रीजन जहाँ से वो कोई एयरक्राफ्ट कैरियर से उठेंगे तो आएंगे। और दूसरी बात यह है कि हमने तो अभी इंडिया जैसे सुपर पावर को डिफीट की है इन दी एयर। आपका ख्याल है कि यहाँ आके वो इस किस्म की चीज़ कर सकते हैं? नो वे। तो वो अब बिल्कुल इशू ही नहीं रहा कि जी क्या पाकिस्तान को धमकी दे सकते हैं या पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अटैक कर सकते हैं। दैट्स नॉट पॉसिबल नाउ। तो एंड दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमने हमेशा ये कहा है कि ये इस्लामिक बॉम्ब नहीं है। दिस इज़ नॉट एन इस्लामिक बॉम्ब, दिस इज़ फॉर द डिफेंस ऑफ पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया। हमारे कोई एग्रेसिव नोशंस नहीं हैं अगेंस्ट, हमने ही किसी स्टेज पे भी विल नॉट लॉब अ बॉम्ब ऑन इजराइल, विल नॉट लॉब अ बॉम्ब ऑन अमेरिका, नो वे, दैट इज़ नॉट द इंटेंशन। दिस इज़ अ डिफेंसिव बॉम्ब, दिस इज़ नॉट एन इस्लामिक बॉम्ब, इट इज़ एन एंटी इंडिया बॉम्ब।